नमस्कार दोस्तों, आप सभी का करियर पॉइंट सीएस में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम सेल्स स्टाइल पढ़ चुके हैं और इंसर्ट कॉलम रो ये पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप देख लीजिएगा। आज हम सीखेंगे फॉर्मेट होम में जाके फॉर्मेट ऑप्शन है, इसमें रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विद, ऑटो फिट कॉलम विद, डिफॉल्ट विद, हाइड अनहाइड, रीनेम, मूव और कॉपी, टाइप कलर, प्रोटेक्ट सीट, लॉक सेल, फॉर्मेट सेल्स, ये ऑप्शन है। इनमें से सबसे पहले हम रो हाइट देखेंगे। इसके लिए हम सेल को किसी कॉलम में रखा, यहाँ रखने के बाद हम फॉर्मेट में जाएंगे, रो हाइट में क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया 18.75 पहले से हाइट है। अभी हम यहाँ 150 लिख करके ओके किया। आप देखिए रो का हाइट 150 अर्थात 150 हाइट हुआ। यहाँ आप डायरेक्ट इस पॉइंट में, इसी लाइन में नीचे 9-8 के बीच में आएंगे और इसे आप ड्रॉ करके अप करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से भी आप हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, अगर हम कम करना चाहें, हो सकता है कुछ ज़्यादा कम हो जाए, कुछ ज़्यादा हो जाए। तो इन दैट केस उसके लिए क्या है कि आप कहीं भी किसी भी कॉलम में सेल को रखें और फॉर्मेट में जाएं। यहाँ लिखा हुआ है ऑटो फिट रो हाइट। जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटो फिट रो हाइट में, ये प्रीवियस कंडीशन में पहुंच जाएगा जहां पहले इनका डिफॉल्ट हाइट था। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ के लिए जैसे हमने 1, 2, 3 कॉलम को सिलेक्ट किया और फॉर्मेट में गया, कॉलम विड्थ में क्लिक किया। अभी हम यहाँ 3030 टाइप किया। टाइप करने के बाद ओके किया। आप देखिए इनका जो कॉलम का हाइट है ये 30 हो चुका। हाँ, हमने इन तीनों को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में गए, यहाँ हमें क्लिक करना है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, जहाँ इनका डिफॉल्ट पहले कॉलम विड्थ था, प्रीवियस कंडीशन में पहुंच चुका है। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है डिफॉल्ट विद। इसमें आप क्लिक करेंगे, डिफॉल्ट 8.43 हाइट कॉलम का होता है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है हाइड एंड अनहाइड। इसके लिए हम सेल को किसी भी कॉलम या रो में रखेंगे और फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद हमने हाइड कॉलम में क्लिक किया। जैसे हमने हाइड कॉलम में क्लिक किया, आप देखिए ए कॉलम है, बी नहीं है, हाइड हो गया, सी है, डी है। आप क्या करेंगे कि फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ जाने के बाद हाइड एंड अनहाइड में क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे आप जाएंगे और अनहाइड कॉलम में क्लिक करेंगे। जैसे आप अनहाइड कॉलम करेंगे, आप देखिए ए कॉलम, बी कॉलम आ गया, जो कि अभी हाइट हो गया था। इसी प्रकार से सेल और कॉलम हाइट किया जाता है। एंड नेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है रीनेम। अगर यहाँ आप क्लिक करेंगे तो देखिए सीट का आप नाम दे सकते हैं, नाम देने का ऑप्शन आया। तो हमने यहाँ पे सीट का नाम दिया सैलरी सीट, क्योंकि हेडिंग हमारा सैलरी सीट का है, इसलिए हमने सीट का नाम सैलरी सीट दिया। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है फॉर्मेट में मूव और कॉपी। मूव और कॉपी क्या होता है, जैसे ये जो सैलरी सीट का टैब है, हमने इसे प्रेस किया और जहां आप क्लिक करेंगे, जैसे हमने 4 नियर बाई 4 में आके क्लिक किया, आप देखिए सैलरी सीट नियर बाई 4 में आ गया। और नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी। कॉपी के लिए हमने क्या किया, क्लिक किया इसमें, यहाँ लिखा हुआ है सीट 1 2 3 4। तो हमने सैलरी सीट पे क्लिक किया, क्रिएट अ कॉपी किया। जैसे मैं क्रिएट अ कॉपी टिक लगा के ओके करूंगा, आप देखिए यहाँ सैलरी सीट 1 है, इसी का दूसरा कॉपी होके आया हुआ है जो कि 2 लिखा हुआ है, अर्थात सैलरी सीट का कॉपी होके 2 आया हुआ है। तो ये हो गया कॉपी। एंड नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है टैब कलर। टैब कलर जैसे हमने
कि कोई एक कलर सेलेक्ट किया, आप देखिए उस सीट का टैब में वही कलर आ गया। एंड दूसरे सीट में हमने क्लिक किया, फॉर्मेट में गया, टैब कलर, जैसा कलर आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट सीट में क्लिक किया, अगेन फॉर्मेट में गया, हमने टैब कलर लिया। इसी प्रकार से आप प्रत्येक सीट में कोई भी टैब कलर दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है फॉर्मेट में प्रोटेक्ट सीट, इसके लिए हमने क्लिक किया प्रोटेक्ट सीट में, यह ऑप्शन आया प्रोटेक्ट सीट का। यहां आप जो भी पासवर्ड लगाना चाहेंगे, जैसे हमने 1 2 3 ओके 1 2 3 ओके करके हमने प्रोटेक्ट सीट लगा दिया। आप यहां कुछ चेंज करना चाहें या कुछ टाइप करना चाहें नहीं होगा, क्योंकि यह सीट प्रोटेक्ट हो चुका है। हाँ, अगर आप दूसरा सीट में जाके कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, परंतु जिस सीट को हमने प्रोटेक्ट किया है उस सीट में नहीं लिख सकते। अनप्रोटेक्ट के लिए आपको फॉर्मेट में जाना होगा, अनप्रोटेक्ट में क्लिक करना होगा और यहां आपको 1 2 3 एज ए सेम पासवर्ड आपको इंटर करना होगा। देन यह सीट अनप्रोटेक्ट होगा, आप कुछ लिख सकते हैं। एंड इसी में एक ऑप्शन और है लॉक सेल। लॉक सेल क्या होता कि पार्टिकुलरली हम एक कॉलम, एक रो, एक सेल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने पूरा सीट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 प्रेस किया और ये जो लॉक है हमने इसे अनटिक कर दिया, लॉक्ड को अनटिक करने के बाद ओके किया, अभी ये अनलॉक हो गया। अब हमने क्या किया, जैसे हमने 2 सेल को सेलेक्ट किया एंड अगेन कंट्रोल 1 प्रेस करना है, टिक लगाना है आपको लॉक्ड में, ओके करना है। इसके बाद फिर आपको फॉर्मेट में जाना है, यहां जाने के बाद प्रोटेक्ट सीट में क्लिक करना और प्रोटेक्ट सीट में क्लिक करने के बाद हमने एज अ पासवर्ड 1 2 3 इंटर 1 2 3 इंटर किया। आप देखिए कि आप इन दोनों सेल में कुछ नहीं लिख सकते, यह सेल प्रोटेक्ट हो गया है। परंतु आप इधर कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन यह दोनों सेल में आप नहीं कर सकते। इसके लिए पहले आप दोनों को सिलेक्ट करना होगा सेल को और फॉर्मेट में जाना होगा, यहां जाके अनप्रोटेक्ट एज अ सेम पासवर्ड 1 2 3 ओके एंड इसके बाद आपको पूरे सीट को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल 1 प्रेस करें या फिर किसी भी पॉइंट में, होम का किसी भी पॉइंट में क्लिक करेंगे, आप प्रोटेक्ट के लिए आएगा। इनको आपको टिक लगाना है, टिक लगा करके आपको ओके करना है, अर्थात फिर आपका सीट प्रीवियस कंडीशन जैसा हो गया है। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है फॉर्मेट सेल से। फॉर्मेट सेल से वही ऑप्शन प्रोटेक्ट का आता है जो कि हम कंट्रोल 1 से शॉर्टकट में लाए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।